हे एवरीवन, वेलकम बैक। सोसाइटी स्टोरी कंटिन्यू होती है और होसिक को दिखाया जाता है जो कि क्लास में लेक्चर ले रहा होता है और साथ ही अपने पास की खाली सीट को देखता रहता है जिसमें हमेशा संज्ञान बैठता है। तो फिर जब क्लास खत्म हो जाती है तो वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसे पीछे से कोई बुलाता है जो कि होता है संज्ञान, और वो होसिक से पूछता है कि अगर तुमने अभी तक लंच नहीं किया है तो क्या हम दोनों एक साथ चले। जिस पर ऑब्वियसली होसिक हाँ कहता है। तो अब वो दोनों साथ में खाने के लिए बैठे होते हैं तो संज्ञान होसिक से पूछता है कि इन छुट्टियों में उसके क्या प्लान है। होसिक कहता है कि बस मेरे कोई प्लान नहीं है और आप। जिस पर संज्ञान बताता है मैं इन छुट्टियों में अब्रॉड जाने वाला हूँ, पर मुझे लगता है मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले कोरिया आ जाऊंगा। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और एक रिवर के आगे खड़े होते हैं और संज्ञान कहता है इतनी गर्मी है, ऐसा लगता है जैसे गर्मियाँ आ ही गई हैं। पर होसिक अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें। और होसिक ब्लश करते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं। तो फिर होसिक संज्ञान से कहता है तो आप लंदन जा रहे हो। तो संज्ञान उससे कहता है हाँ होसिक, और मैं तुम्हें बहुत सारी फोटोज भेजूंगा। अब छुट्टियों में संज्ञान होसिक को मैसेजेस और अपनी फोटोज भेजता रहता है जिसे देखकर होसिक थोड़ा सैड हो जाता है। और भाई हो भी क्यों ना, यहाँ लोग लंदन गए हुए हैं और वो बेचारा अपने घर में पड़ा हुआ है। तो अब दूसरे दिन होसिक स्नैक्स पैक करवाता है और जीवन के घर जाकर उसकी बहन से पूछता है कि क्या वो घर में ही है। तो जीवन की बहन कहती है वो अंदर ही है और कुत्तों की तरह सो रहा है। तो होसिक अंदर जाता है और बड़ी मुश्किल से जीवन को उठाकर अपने साथ बाहर जाने के लिए मना पाता है। तो वो दोनों मूवी देखने जाते हैं, वो भी हॉरर, जिसमें होसिक की हालत हो जाती है खराब और जीवन होसिक पर हंसते हुए कहता है सोललेस किम होसिक प्लीज यहाँ पर बैठो। अब वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं और होसिक की नजर साइड में बैठे कपल पर जाती है जिस पर जीवन होसिक से पूछता है कि वो किधर देख रहा है। तो अब फाइनली होसिक जीवन से कहता है हे जीवन, वो यूनिवर्सिटी में कोई है जिससे मैं काफी क्लोज हुआ हूँ, वो काफी अच्छा है, मेरे लिए खाना भी लाता है और हम अभी भी टच में है जबकि अभी छुट्टियां चल रही हैं। पर लेकिन जीवन होसिक को बीच में ही रोककर हंसते हुए कहता है क्या क्या है ये, क्या तुम्हारा उसके साथ कोई चक्कर चल रहा है? तो कौन है वो? हाँ। तो बेचारा होसिक कहता है ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। पर वो दोनों लोग जो वहां पर बैठे हैं, क्या होता अगर वो दोनों लड़के होते तो जीवन कहता है हाँ ग्रॉस, अब भला दो लड़के साथ में यहाँ ऐसे क्यों आएंगे? तो होसिक बोलता है जीवन, तुम और मैं, हम दोनों लड़के हैं और हम दोनों भी यहाँ साथ में ही आए हैं। जिस पर जीवन कहता है हम गे नहीं हैं, हम दोनों दोस्त हैं, भले ही हम दोनों यहाँ साथ में आए हैं पर हम उस तरह से हरकतें नहीं कर रहे हैं। तो बताओ कौन है वो? जीवन की ये बातें सुनकर होसिक उसे इग्नोर करता है और सोचता है सही कहा, आखिर ये सोसाइटी इसी तरह से तो काम करती है। और फिर यहाँ से होसिक की स्टोरी पूरा यू टर्न ले लेती है। दूसरी तरफ लंदन में संज्ञान ने होसिक को मैसेज करके पूछा होता है कि वो मूवी देखने गया था तो उसे वो मूवी कैसी लगी, पर होसिक मैसेज रीड करके कोई रिप्लाई नहीं देता जिससे संज्ञान सैड हो जाता है और दूसरे दिन रिप्लाई करके कहता है सॉरी मैंने ये मैसेज लेट देखा था। जिस पर संज्ञान रिप्लाई करता है कोई बात नहीं, अब सीधा कॉलेज में मिलेंगे, और दोबारा से अपने ख्यालों में गुम हो जाता है। सो दैट्स फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें तुम्हें पता चलेगा कि होसिक स्टोरी के फर्स्ट चैप्टर से पहले एक्चुअल में हुआ क्या था। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय।